Student, today we solve exercise 3.2 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 से अपवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट वाले हैं, इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं, इजी हैं। बस आपने क्या करना है, वीडियो को अटेंटिवली वॉच करना है। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ फार्मर बाउट, एक फार्मर ने खरीदी सम शिप्स, कुछ भेड़ें फॉर ₹9,000 रुपीज़ में। एक फार्मर ने 9,000 रुपीज़ में कुछ भेड़ें खरीदी। इफ़ ही पेड ₹100, अगर वो 100 रुपीज़ लेस कम कर दे फॉर ईच, हर एक भेड़ में से, अगर वो हर एक भेड़ में से 100 रुपीज़ लेस कर दे, ही वुड हैव गॉट 3 शिप्स मोर, तो वो 3 और भेड़ें खरीदेगा फॉर द सेम मनी, इसी रकम में से 9,000 में से वो 3 और शिप्स खरीदेगा। हाउ मैनी शिप्स डिड ही बाय, वो कितनी शिप्स, कितनी भेड़ें खरीदेगा। व्हेन द रेट इन ईच केस, जबकि हर केस में रेट इज यूनिफॉर्म है। सोल्यूशन, हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ शिप्स। तो हम सपोज करते हैं लेट नंबर ऑफ शिप्स इज इक्वल टू एक्स। रेट ऑफ शिप्स इज इक्वल टू एक्स, जो शिप्स हैं उसने कितने में ख़रीदी थी, 9,000 में। तो रेट ऑफ शिप्स क्या होगा, 9,000 रुपीज़। नंबर रेट ऑफ वन शिप्स, रेट ऑफ वन शिप्स क्या होगा, सपोज करें हमारे पास 10 रुपीज़ हैं, हमने 10 रुपीज़ की कैंडीज़ ली हैं और वो कितनी आई हैं, 5। तो एक कैंडी कितने की हुई, 2 रुपीज़ की। कैसे हुई, जब हम डिवाइड करेंगे 10 को 5 पर, 5 2s are 10। तो रेट ऑफ वन शिप, एक शिप का रेट क्या होगा, जब हम रेट ऑफ शिप्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शिप्स पर। तो रेट ऑफ शिप्स क्या है, 9,000 डिवाइडेड बाय एक्स। हमें तो शिप्स के नंबर नहीं पता है, ये पता है कि शिप्स के नंबर ऑफ शिप्स क्या हैं, एक्स हैं, जो कि हमने सपोज किया है। तो 9,000 ओवर एक्स। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, इफ़ ही पेड ₹100 लेस, अगर वो 100 रुपीज़ लेस कर दे फॉर ईच, हर एक में से। तो रेट ऑफ पर शिप्स क्या होगा, रेट ऑफ पर शिप, रेट ऑफ वन शिप माइनस 100। वन रेट ऑफ वन शिप्स क्या है, 9,000 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 100। नाउ, तो जब उसने लेस किया 100, लेस मीन माइनस करना, तो क्या हो, ही वुड हैव गॉट 3 मोर शिप्स, तो वो 3 और भेड़ें खरीदेगा। तो नंबर ऑफ शिप्स क्या होंगी, अब नंबर ऑफ शिप्स इज इक्वल टू, पहले नंबर ऑफ शिप्स क्या है, एक्स ही, और अब क्या हो जाएंगी, जब वो लेस करेगा 100 तो 3 और शिप्स खरीदेगा। तो मोर मीन प्लस करना, तो x प्लस 3। अब नंबर ऑफ शिप्स क्या होंगे, x प्लस 3। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हम इसी एग्जांपल से करेंगे। हमारे पास 10 रुपीज़ थे और एक कैंडी 2 रुपीज़ के, और कितने कैंडीज आई हैं 10 में, 5। अब ये 2 क्या है, प्राइस ऑफ वन कैंडी। तो यहाँ रेट ऑफ पर शिप्स क्या है, 900 डिवाइडेड बाय एक्स। हम ये राइट करेंगे, 9,000 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 100। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, ये क्या है, नंबर ऑफ कैंडीज। तो नंबर ऑफ कैंडीज, यहाँ पर नंबर ऑफ शिप्स क्या होंगी, अब x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 क्या है, टोटल। तो यहाँ हमारी टोटल अमाउंट क्या थी, 9,000। उसने 9,000 में शिप्स खरीदी थी, तो ये टोटल प्राइस क्या है, 9,000।
बस आपने इस एग्जाम्पल को माइंड में रखना है और इस स्टेटमेंट को बना लेना है। ब्रैकेट्स लगाएं और यहाँ एलसीएम लें। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में x है, तो x एलसीएम क्या होगा, x होगा। अब इसके डिनोमिनेटर में x है तो नोमिनेटर एज इट इज राइट करेंगे 9000 माइनस इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को x से मल्टीप्लाई करें और नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 100x इंटू x प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 9000। अब ये x यहाँ डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9000 माइनस 100x इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 9000x। नेक्स्ट 9000 को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएं, x प्लस 3 नेक्स्ट माइनस 100x को भी इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। ऐसा करेंगे तो मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। इज इक्वल टू 9000x। 9000 को मल्टीप्लाई करवाएं 9000x माइनस प्लस 9000 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 9 27 और 30 एज इट इज राइट करेंगे। माइनस 100x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर, माइनस 100 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 300x इज इक्वल टू 9000 एज इट इज। ये 9000 प्लस का और ये 9000x प्लस के कैंसल। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यूज़ को इस साइड पर ले जाएंगे। जब लेकर जाएंगे तो क्या होंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव। तो ये 300 क्या है, नेगेटिव है, इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएंगी। प्लस 300x माइनस 27,000 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 100 कॉमन लें, 100 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 20 बाहर आ गए इज इक्वल टू 0। ये 100 इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड होगा तो क्या 0 बन जाएगा। तो राइट करें डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। अब ये के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू प्लस 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 270। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। वेरिएबल क्या है, x है, इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। पुट b क्या है, प्लस 3, तो माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है माइनस 270। कैलकुलेटर यूज़ करें ओवर 2a क्या है 1, 2 1 2। कैलकुलेटर यूज़ करें, ब्रैकेट्स 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 270। इक्वलिटी प्रेस करें और इसका साथ में स्क्वायर रूट पे ले लें 33 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 33। डायरेक्ट भी हम राइट कर सकते हैं ओवर 2। अब एक बार प्लस के साथ राइट करेंगे और एक बार माइनस के साथ।
एक बार प्लस के साथ राइट किया और एक बार माइनस के साथ। इसे सॉल्व करते हैं। -3 + 33 + 30 ओवर 2। 2 1s are 2, 2 5s are 10 is equal to 15। x is equal to 15। इसे सॉल्व करें। -3 - 33 - 36 डिवाइडेड बाय 2। 2 1s are 2, 2 8s are 16 is equal to -18। अब शिप्स की नंबर ऑफ शिप्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो क्या है 15। तो नंबर ऑफ शिप्स क्या है 15 शिप्स। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स। एक आदमी अपना अंडों का स्टॉक बेचता है फॉर ₹2400। 2400 में अपना अंडों का जो है स्टॉक बेचता है। इफ़ ही हैड 2 डजन मोर, अगर उसके पास 2 दर्जन और अंडे हों, ही वुड हैव गोट द सेम मनी, वो इसी रकम में इतनी ही रकम कमाएगा बाय सेलिंग बेचकर द होल्स फॉर रुपीज इज इक्वल टू 0.50 पर डजन चीपर। उसने कहा है अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे और हों तो वो इतने ही उन्हें बेचकर इतनी ही रकम कमाएगा, इतने ही 24,000। बट लेकिन वो हर दर्जन में से 0.5 चीपर मीन कम करेगा। हाउ मैनी डजन एग्स डिड ही सेल, वो कितने दर्जने अंडे सेल करेगा। क्या कहा उसने, हाउ मैनी डजन एग्स, कितनी दर्जने अंडे, डिड ही सेल, वो कितनी दर्जने अंडे सेल करेगा। तो हमने क्या फाइंड करना है, एग्स। हमने अंडों की दर्जने फाइंड करनी है कि वो कितने दर्जने अंडे सेल करेगा। सॉल्यूशन, लेट एक्स इन डजन इज इक्वल टू एक्स। हमने सपोज किया कि एक्स दर्जने हैं। प्राइस ऑफ एक्स डजन इज इक्वल टू कितने कितने में उसने सेल की 2400। प्राइस ऑफ 1 डजन, अब सपोज कि हमारे पास यही एग्जांपल है, हमारे पास 10 रुपीज़ हैं, हमने 10 रुपीज़ की कैंडीज ली और कितनी आई 5। तो एक कैंडी कितने की होगी 2 की। कैसे होगी, जब हम डिवाइड करेंगे 10 को 5 पर, 5 2 ज़ार 10। तो इसी तरह प्राइस ऑफ 1 डजन क्या होगी, जब हम प्राइस ऑफ एक्स डजन को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एक्स इन डजन में, तो क्या होगा 2400 डिवाइडेड बाय एक्स। नेक्स्ट उसने कहा इफ़ ही हैड 2 डजन मोर, अगर उसके पास 2 दर्जने और हों, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, वो इतनी ही रकम कमाएगा बाय सेलिंग द होल फॉर रुपीज़ 0.5 पर डजन चीपर। वो 0.5 हर दर्जन में से 0.5 कम करके वो इतनी ही रकम कमाएगा। तो अब स्टेटमेंट क्या होगी, अब हम क्या राइट करेंगे, इफ़ ही सोल्ड 2 डजन मोर, अगर वो 2 दर्जने और सेल करता है तो क्या होगी, इज इक्वल टू एक्स। पहले तो एक्स दर्जने थी और अब कितनी हो जाएंगी एक्स प्लस 2 प्राइस ऑफ पर डजन। तो उसके बाद जब हमारे दर्जने एक्स प्लस 2 हो जाएंगी तो उसके बाद प्राइस ऑफ पर डजन, पर एक दर्जन की प्राइस क्या होगी, उसमें से वो क्या करेगा 0.5 लेस कर देगा। 1 डजन में से 1 डजन की अमाउंट क्या है ये, इसमें से 0.5 लेस कर देगा।
माइनस 0 चीपर मीन लेस करना, कम करना। 0.50 ज़ीरो राइट करें ना करें मर्जी है, तो 0.5 भी राइट कर लें तो वो भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है, सपोज करें हमारे पास एग्जाम्पल से हम सॉल्व करेंगे। 10 रुपीज़ थे और हमने डिवाइड 5 कैंडीज ली और वो कितने की, एक कैंडी कितने की, 2 की। अब टोटल क्या है, 10 है और 2 कैंडीज, एक कैंडी 2 रुपीज़ की है और टोटल कैंडीज कितनी हैं, 5 हैं। तो इसी तरह टोटल हमारे डजन कितने की हैं, कितने की सॉल्व की हैं, 2400 इज इक्वल टू, अब देखें ये क्या, एक कैंडी कितने की, 2 रुपीज़ की है, तो यहाँ पर प्राइस ऑफ 1 डजन कितनी है, दिस है, तो हम इसे राइट करेंगे। क्या है, 2400 ओवर एक्स माइनस 0.5 इंटू, नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ कैंडीज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, डजन कितनी, x+2, तो हम x+2 राइट करेंगे। 2400 इज इक्वल टू 2400 ओवर x माइनस 0.5 इक्वल होता है 1/2 के, तो हम यहाँ राइट करेंगे 1/2 इंटू x+2 एज इट इज़, एलसीएम ले, इज इक्वल टू 2400 और इसका एलसीएम ले, क्या आएगा, दोनों डिफरेंट हैं तो 2x। अब इसके डिनोमिनेटर में x है, 2 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई होगा। 2400 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4800, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 800 एज इट इज़, माइनस 2 है, x नहीं है तो x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू x+2 एज इट इज़। अब ये 2x यहाँ डिवाइड इधर साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगा। 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 4800, तो हम डायरेक्ट राइट करेंगे 4800 x इज इक्वल टू 4800 माइनस x इंटू x+2 एज इट इज़। 4800 x इज इक्वल टू 4800 को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, 4800 इंटू x+2 माइनस x इंटू x+2, 4800 x इज इक्वल टू 4800 x प्लस 4800 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं 9600, माइनस x को x से मल्टीप्लाई करें x² माइनस x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x। अब ये सेम है तो कैंसिल हो गए। x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को इस साइड पर ले जाएंगे। x² प्लस 2x माइनस 9600 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -9600। अब हम क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। वेरिएबल क्या है, x है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a पुट इज इक्वल टू
टू, बी क्या है 2, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर -4, ए क्या है 1, सी क्या है -9600 ओवर ए क्या है 1, 2 1 2। ये आपने कैलकुलेटर पर यूज़ करना है, कैलकुलेटर पर वर्क करना है। कैलकुलेटर यूज़ करें, ब्रैकेट 2 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -9600 इक्वलिटी प्रेस करें और इसका साथ में स्क्वायर रूट भी लें। अब ये आया 195.9 समथिंग, तो हम राउंड ऑफ करके क्या राइट करेंगे 196। ये देखिए हमने सॉल्व कर लिया, -2 प्लस माइनस इसका आंसर 196 डिवाइडेड बाय 2। अब एक बार प्लस के साथ राइट किया और एक बार माइनस के साथ। -2 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 2, ये आपने कैलकुलेटर पे यूज़ करना है, सारा वर्क करना है। तो क्या है 97 और इसे सॉल्व किया तो -99। अब देखें दर्जने नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो हुआ वैल्यू हुई क्रॉस, तो आंसर क्या है 97। तो हम क्या राइट करेंगे x इज इक्वल टू 97 डजन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट कहते हैं साइकिल चलाने वाले को। अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर एट द एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। और कह रहा है एक साइक्लिस्ट जो है वो 48 किलोमीटर ट्रेवल करता है, सफ़र करता है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से। इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड, अगर वो सफ़र करे 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यानी जो स्पीड को कम कर दे, ही वुड हैव टेकन 2 आवर मोर, तो वो 2 घंटे और लेगा टू परफॉर्म अ जर्नी, इस सफ़र को तय करने में। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर, तो वो 48 किलोमीटर का डिस्टेंस या फासला तय करने में कितना टाइम लेगा। तो हमने क्या फाइंड करना है टाइम। सॉल्यूशन, डिस्टेंस इज इक्वल टू 48 किलोमीटर। हमने फिजिक्स में पढ़ा था डिस्टेंस को एस से शो करते हैं और वो किसके इक्वल होता था वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। हमने यहाँ पर टाइम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है टाइम। तो यहाँ v मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू 48 किलोमीटर। हमने तो t फाइंड करना है, यहाँ से हम v को सेपरेट कर लेते हैं। v इज इक्वल टू 48 ओवर t। नेक्स्ट उसने कहा इफ़ ही हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर, आवर को हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें और आवर को सेकंड में, तो क्या आता है मीटर पर सेकंड। तो ये किसका यूनिट है वेलोसिटी का, ये किसका यूनिट है वेलोसिटी का। तो उसने कहा है, उसने क्या कहा है इफ़ ही हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर आवर स्लोवर, अगर वो वेलोसिटी को 2 किलोमीटर कम कर दे, वेलोसिटी में से 2 किलोमीटर आवर कम कर दे, ही वुड हैव टेकन 2 आवर मोर, तो उसे 2 घंटे और लगेंगे। देखें हम इसे कैसे चेंज करेंगे, वेलोसिटी में से 2 लेस v -2, तो उसको टाइम 2 ओवर और लगेगा, तो t + 2 इज इक्वल टू 48। ये हमारी स्टेटमेंट बनी है। तो हमने यह वेलोसिटी को v इज इक्वल टू पुट v इज इक्वल टू 48 ओवर t। 48
ओवर टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 एज इट इज इक्वल टू 48। तो यहाँ एलसीएम लें, 48 माइनस 2t ओवर टी इंटू टी प्लस 2 एज इट इज इक्वल टू 48। ये टी यहाँ डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई, 48 माइनस 2t इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 48t। अब 48 को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएं, 48 इंटू टी प्लस 2 माइनस 2t को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएं, t प्लस 2 इज इक्वल टू 48t। 48 को t से मल्टीप्लाई करवाया तो 48t बने, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 96 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 4t इज इक्वल टू 48t। अब ये 48t प्लस का और ये भी प्लस का कैंसल। अब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, हमने पॉजिटिव बनाना है तो इन सारी वैल्यूज़ को इस साइड पर ले जाएंगे। जब ले जाएंगे जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी वैल्यूज़, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 96 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लें, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 96 को डिवाइड करें 2 पर, 48 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर आकर डिवाइड तो क्या हो जाएगा 0। तो हम राइट करेंगे डायरेक्ट टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसके तो फैक्टर इजीली बन जाएंगे, 8 6 आर 48 और 8 में से 6 माइनस किए तो 2 बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2t स्क्वायर प्लस 8 को प्लस का रखेंगे, प्लस 8 माइनस 6t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म से t कॉमन लें, t इंटू टी प्लस 8 यहाँ से माइनस 6 इंटू टी प्लस 8, 6 8 आर 48 इज इक्वल टू 0। इस सारी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है, टी प्लस 8 इंटू टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। t प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू माइनस 8 ओवर तो नेगेटिव नहीं होते तो हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। t इज इक्वल टू प्लस 6, तो कितना टाइम लिया उसने, 6 आवर्स। आंसर। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।